दिवाली में बिकने वाले इन रंग बिरंगे सजे हुए दिए, झालर और मूर्तियों को तो आपने देखा ही होगा। मिट्टी के दिए, झालर, रंग बिरंगी कैंडल और मूर्तियों के बिना इन त्योहारों को नहीं मना सकते हैं। आप मार्केट से इन सब चीजों को जरूर खरीदते होंगे, लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि आखिरकार इन्हें बनाया कैसे जाता है। और शायद आपको ये जान करके काफी हैरानी होगी कि चाइना, जो कि ना इन त्योहारों को मनाता है और ना ही उसका हिंदू धर्म के देवी देवताओं से कोई सरोकार है, फिर भी वो हिंदू धर्म के देवी देवताओं की मूर्तियों को बनाता है, और वो भी नकली मूर्तियों को। जी हाँ, तो चलिए जानते हैं कि आखिरकार कैसे चाइना बनाता है नकली भगवान की मूर्तियां और कैसे बनाई जाती हैं फैक्ट्री में मिट्टी के दिए, झालर, रंग बिरंगे कैंडल। ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको दिए को बनाने की प्रोसेस के बारे में बताएंगे जो भारत में बनाई जाती है। वैसे ये मिट्टी से बनती है, ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन इसका प्रोसेस क्या होता है आइए आगे देखते हैं। दिया बनाने के लिए जिस मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है वो चिकनी मिट्टी होती है, जिससे आसानी से दिए बना लिए जाते हैं। इस मिट्टी से दिया को बनाने के लिए सबसे पहले इस मिट्टी में पानी डालकर इसे बढ़िया से गूंथा जाता है, और फिर इसे जब अच्छे से गूंथ लिया जाता है तो इसकी बड़ी लोई कुम्हार के द्वारा बना ली जाती है। जब ये लोई बन जाती है तो कुम्हार इसे चाक पर रख देते हैं, और आपको बता दें कि ये चाक एक तरह की चक्री पर बना होता है, और जब लोई को इस पर रखा जाता है तो ये चक्री उस लोई को स्पिन करने लगती है। वहीं इसकी मदद से कुम्हार मिट्टी की लोई से हाथों से संवारते हुए छोटे छोटे दिए का उसे शेप दे देता है, और फिर उसे मिट्टी की लोई से अलग कर लेता है, जिसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे एक कुम्हार आसानी से मिट्टी की लोई से दिए को जल्दी जल्दी तैयार करते जाता है। जब ये दिए पूरी तरह से बन जाते हैं तो इन्हें भट्टी में पका लिया जाता है या फिर इन्हें धूप में सुखा लिया जाता है। इस तरह जब दिए पक जाते हैं तो वो हल्के गेरुआ कलर के हो जाते हैं, जिससे आप दिवाली में तेल या घी डालकर और रुई की बाती लगाकर बढ़िया तरीके से जलाते हैं। वहीं आजकल ऐसे भी दिए आते हैं जिससे आपको तेल और बत्ती रखने की जरूरत ही नहीं होती है, क्योंकि ये प्लास्टिक से बने हुए इलेक्ट्रिकल दिए होते हैं। यस, बस इनमें लाइट का एक छोटा सा बल्ब होता है और एक बटन होता है बैटरी की हेल्प से, जिसको आप चालू करके चला सकते हैं। जहां मिट्टी के दिए तेल के खत्म होने के बाद जलना बंद हो जाते हैं, वहीं ये दिए कंटिन्यू जलते रहते हैं पूरी रात बढ़िया तरीके से। तो ये तो हो गई दिया बनाने की बात। अब हम आगे बात करेंगे कि आखिरकार भगवान की मूर्तियां कैसे बनाई जाती हैं। अब ये तो आप जानते हैं कि भारत में देवी और देवताओं की मूर्तियों को कच्ची मिट्टी से बनाया जाता है, और इस मिट्टी को ही हिंदू धर्म में शुद्ध माना जाता है। भारत में दीपावली के दिन जिन लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्तियों की पूजा की जाती है वो कच्ची मिट्टी की ही होती हैं। भारतीय धर्म संस्कृति के अनुसार दीपावली के दिन पूजा के विधान में कच्ची मिट्टी की मूर्ति की पूजा का ही विधान होता है। ये मूर्तियां ही पूजने योग्य होती हैं, लेकिन चीन ज्यादा मुनाफे के लिए नकली मूर्तियां बनाता है। जी हाँ, चीन में बनी देवी और देवताओं की मूर्तियां नकली होती हैं, जो चीनी मिट्टी, पीओपी या फाइबर की होती हैं। खैर, चाइना को इससे क्या ही करना है कि हमारे यहाँ क्या विधान है, क्या नियम कानून है। खैर, ना तो उसे इंडिया के त्योहार मनाने होते हैं और ना ही इन देवी देवताओं की मूर्तियों की पूजा करनी होती है। उन्हें तो बस अपने मुनाफे से मतलब होता है। आइए अब देखते हैं ये मूर्तियां बनती कैसे हैं। सबसे पहले गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति बनाने के लिए चीनी मिट्टी या फाइबर को लिया जाता है, यानी कि एक तरह की मिट्टी जिससे चीन में मूर्तियां बनाई जाती हैं। वहीं फाइबर से मूर्ति भी बहुत ज्यादा मात्रा में बनाई जाती है, और इस मिट्टी को इसलिए लिया जाता है क्योंकि इससे आसानी से मूर्ति को आकार दिया जा सके। वहीं ये मिट्टी सूखने के बाद मजबूत भी होती है। अब आपको बता दें कि मूर्तियां काफी चमकदार और मजबूत होती हैं, और इसके लिए उनके पास एक तरह की चक्री यानी कि चाक होती है, और इस चक्री पर मिट्टी को रखकर उसे मूर्ति का आकार दिया जाता है। मूर्ति को आकार देने के लिए सबसे पहले मिट्टी को पानी के साथ गूंथकर पेस्ट बना दिया जाता है, और फिर चक्री पर रखा जाता है, और एक एक करके मूर्ति के सारे पार्ट्स को बना दिया जाता है। और ये काम बहुत ही आसानी से किया जाता है, क्योंकि मूर्तियों का आकार छोटा होता है और इनके बॉडी के पार्ट्स बहुत ही छोटे होते हैं। इसीलिए इन पार्ट्स को उंगलियों के सहारे या किसी दूसरे टूल्स की हेल्प से बनाया जाता है। जब ये कंप्लीट हो जाता है तो इसे सुखाया जाता है, और सुखाने के बाद इसे पेंट कर दिया जाता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसे कई तरह के रंगों में पेंट किया जाता है, जिससे ये देखने में सुंदर लगती हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक लाइट की, यानी कि इन झालरों की, जिससे सजावट का काम होता है। जब आप मार्केट से सस्ते सस्ते इलेक्ट्रिक लाइट्स की झालरें खरीद कर लाते हैं और उसे अपने घरों में सजाते हैं,
ये सस्ती होती हैं क्योंकि ये चीन में बनी होती हैं। जी हाँ, और चीन दिवाली के फेस्टिवल पर इनका काफी ज्यादा प्रोडक्शन करता है। वहीं ये भारत में बनाई जाती हैं जो वो काफी महंगी और बेहतरीन टिकाऊ भी होती हैं। लेकिन आखिरकार ये झालरें बनाई कैसी जाती हैं, मुद्दे की बात तो ये है। तो आइए जानते हैं इसका प्रोसेस। इसके लिए सबसे पहले इलेक्ट्रिक झालर बनाने के लिए वायर, बल्ब और स्विच मटेरियल के रूप में लिया जाता है और एक दूसरी फैक्ट्री में तैयार करके मंगाया जाता है। झालर बनाने के लिए वर्कर सबसे पहले इसमें इस्तेमाल होने वाले वायर को लेते हैं और फिर इन्हें एक इक्वल लेंथ में काट लेते हैं और ये काम हाथ और मशीन दोनों के द्वारा किया जाता है। इन वायर को इक्वल लेंथ में काटने के बाद इन्हें एक जगह स्टोर कर लिया जाता है और फिर वर्कर्स के द्वारा आगे का प्रोसेस किया जाता है और इस प्रोसेस में इन वायर से बल्ब को कनेक्ट किया जाता है। इसके लिए वर्कर इस वायर से बल्ब को एक जगह के टूल्स की हेल्प से जोड़ देते हैं। इसके बाद अगले प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं और इस प्रोसेस में वर्कर्स के द्वारा इस बल्ब और वायर के ऊपर यानी कि बल्ब के ऊपर एक तरह के प्लास्टिक के कवर को सेट कर दिया जाता है। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख ही सकते हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्कर्स के द्वारा ये काम काफी तेजी से किया जाता है। जी हाँ, और इसकी रोशनी भी कई कलर में होती है। प्लास्टिक के कवर को सेट करने के बाद ये वायर के दूसरी तरफ से बल्ब को सेट करके प्लास्टिक कवर को अच्छे से सेट कर दिया जाता है। तो इस तरह से हजारों की संख्या में इन वायर से जुड़े बल्ब को तैयार कर लिया जाता है और इसके बाद इन्हें एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया जाता है। यानी कि अब ये झालर काफी ज्यादा लंबी हो जाती है और इनकी लंबाई 10 फीट से 200 फीट तक होती है। वहीं इससे भी ज्यादा लंबाई की झालर हो सकती है। इन्हें फैक्ट्री में हजारों वर्कर्स के द्वारा तैयार किया जाता है और ये झालर काफी ज्यादा मजबूत होती है। वहीं ये टिकाऊ भी होती है। दिवाली और दूसरे फेस्टिवल के वक्त इन झालरों को लोग खरीद कर अपने घरों में ले जाते हैं और इससे अपने घरों की सजावट करते हैं। ये अलग अलग कलर में जब जलती है ना, तो आए हाय हाय, इसकी लाइट काफी ज्यादा अच्छी लगती है। वैसे अगर आप भी दिवाली का फेस्टिवल मनाते हैं तो आप भी इन झालरों को मार्केट से खरीद कर अपने घरों को सजाते होंगे। झालर के अलावा दिवाली में कैंडल से भी घरों को सजाया जाता है, ये तो आप भली भांति जानते हैं और आप इन्हें खरीद कर अपने घरों को भी ले जाते होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिरकार ये कैंडल कैसे बनाई जाती हैं? वैसे दिवाली के वक्त इनका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, इसीलिए ये जानना भी जरूरी है कि भैया कैंडल कैसे बनाई जाती है। चलिए इसका भी प्रोसेस जान लेते हैं। कैंडल बनाने के लिए पैराफिन वैक्स का इस्तेमाल किया जाता है और ये तो आप जानते ही हैं कि पैराफिन कच्चे तेल का पार्ट होता है। यानी कि कच्चे तेल को निकालने के वक्त जो पैराफिन बचता है वही पैराफिन होता है, और क्या। वैसे कैंडल बनाने के लिए इस प्रोसेस में सबसे पहले कॉटन के धागे को लिया जाता है और फिर इन्हें पैराफिन के वैक्स के लिक्विड के बीच से गुजारा जाता है और इसके बाद इन्हें दूसरी तरफ से निकाल दिया जाता है। वैसे जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसके बाद दूसरी तरफ इस गर्म लिक्विड वैक्स को एक तरह की मशीन में फव्वारों के रूप में प्रेशर के साथ भेजा जाता है, जिससे हवा में आने के बाद ये मोटी गोल परत में बदल जाते हैं। इसके बाद इन्हें मशीन की हेल्प से बाहर निकाल लिया जाता है। लेकिन इसमें अभी धागे को डालना तो बाकी है ना। इसके लिए एक मशीन की हेल्प से इन धागों को वैक्स की मोटी गोल परत में डाल दिया जाता है। अब आपकी कैंडल बन के हो जाती है तैयार। वहीं इसे कई दूसरी प्रोसेस के द्वारा भी बनाया जाता है, जैसे कि फैक्ट्री में पहले से इन कैंडल का सांचा तैयार कर लिया जाता है, फिर उसमें कॉटन के धागे को डाल दिया जाता है, फिर से उसमें पैराफिन के लिक्विड को डाल दिया जाता है और ठंडा करके निकाल लिया जाता है। सिंपल है। वैसे इन्हें कई कलर में बनाने के लिए अलग अलग कलर का भी इस्तेमाल किया जाता है। ये कैंडल छोटी से लेकर बड़ी तक होती हैं, एकदम बहुत बड़ी तक बनाई जाती हैं। वहीं इनकी मोटाई भी अलग अलग शेप के हिसाब से होती है। ज्यादातर दिवाली में फेस्टिवल के दौरान ये घरों को सजाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। पहले के जमाने में तो लाइट चले जाने पे भी इस्तेमाल होती थी, लेकिन अब ऐसी कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं रही है। खैर, दिवाली में तो जम के उपयोग होती हैं। अगर आप किसी और फेस्टिवल में यूज होने वाले सामान की फैक्ट्री प्रोसेस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। हम आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।